Most welcome. I am Naveen sir and you are watching Art and English Online Education channel। और फाइनली आज हमारी मानव भूगोल की फर्स्ट जो बुक है वो स्टार्ट होने वाली है और आज हम उसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। यदि आपने मेरे ऑनलाइन कोर्स को नहीं लिया है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको मैं आर्ट के सभी विषय फ्री दूंगा और इंग्लिश भी इसमें फ्री रहेगी। टोटल सिर्फ आपको ऑनलाइन एजुकेशन की जो फ़ीस देनी है वो मात्र 1100 रुपये जमा करनी है। अब आप जमा कैसे कर सकते हैं आप सोच रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे इस नंबर पर 7828462303 यदि आप पूरे परीक्षा तक अपना आर्ट का कोर्स कवर करवाना चाहते हैं और अच्छी प्रॉपर वे में पढ़ाई चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। आपको इस नंबर पर ज्वाइन लिखना पड़ेगा। जब आप ज्वाइन लिखेंगे तो मैं आपसे सब्जेक्ट और क्लास पूछ लूँगा और आप उसे बता देंगे और उसके बाद आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एग्ज़ाम तक पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपको एग्ज़ाम क्रॉस करवा के भी दूंगा। और सबसे अच्छा बड़ा मलहरा का जी सेंटर है, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं और ऑनलाइन जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी सब कुछ आएगा। इसके बाद जब पेपर हो जाएंगे तो मैं आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा और आपको खुद के हाथ के लिखे नोट्स भी दूंगा। तो अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग अपना टाइम स्टार्ट करते हैं अपने इस अध्याय को। देखिए इस अध्याय का नाम क्या है। देखिए अध्याय का नाम है मानव भूगोल। भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। फर्स्ट शाखा जो होती है वो होती है भौतिक भूगोल और सेकंड जो उसकी शाखा होती है वो होती है मानव भूगोल। अब आप बोलेंगे सर मैंने भौतिक भूगोल के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्हें भूगोल के बारे में भी पता नहीं और उनकी परसेंटेज भी बन जाती है क्योंकि वो याद बस कर लेते हैं किताबों से। तो सबसे पहले हम भूगोल समझेंगे कि भूगोल क्या है, उसके बाद दोनों शाखाओं को समझेंगे। तो भूगोल क्या है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। देखिए भूगोल जो ये शब्द है, भूगोल ये दो शब्दों से मिलके बना है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं भू और गोल, जिसमें भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ होता है उसका गोलाकार स्वरूप। अर्थात भूमि के गोलाकार स्वरूप का या पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना ही भूगोल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे अब भूगोल क्या है तो आपको कहना है कि भूगोल दो शब्दों का मेल है और भू का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। अर्थात पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना ही भूगोल है। आपको समझ में आ गया होगा। अब भूगोल समझ में आ गया। अब भूगोल की दो शाखाएं हैं, है ना। भूगोल की कितनी शाखाएं, मान लो ये हो गया एक भूगोल, भूगोल ये हो गया एक इंसान हो गया भूगोल, ठीक ना। अपन मानवीकरण कर देते हैं। तो इसकी दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं। कितनी शाखाएं भूगोल की, दो शाखाएं। अच्छे और अच्छे बना देता हूँ आपको कि समझ में आ जाए। जो भूगोल विषय है, कौन विषय है, भूगोल। तो भूगोल विषय है, मान लो ये हो गया हमारा भूगोल विषय, है ना। ये हो गया भूगोल विषय, ये हो गया। और इसकी दो हैं शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं, दो प्रमुख रूप से। एक है आपकी भौतिक भूगोल
भौतिक भूगोल और एक है आपकी मानव भूगोल। अच्छा, भौतिक भूगोल का अध्ययन आपने 11वीं में किया था, और जिन बच्चों ने नहीं कर पाया तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उस पर भी भूगोल ही चल रही है। और हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक वस्तुओं, चीज़ों, कल्पनाओं के बारे में पढ़ते हैं, और मानव भूगोल में इसके बारे में पढ़ते हैं। अब मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है। तो मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किस चीज़ का, जनसंख्या का। आपको आगे जनसंख्या वाला पार्ट मिलेगा। फिर पढ़ेंगे आवास का। आवास के बाद क्रियाकलाप के, मनुष्य क्या क्या करता है, तो मनुष्य के चारों क्रियाकलाप पढ़ेंगे। फिर परिवहन पढ़ेंगे, फिर संचार पढ़ेंगे, और मैं अंत में आपको एक वर्ल्ड मैप भी समझा दूंगा, जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, और मेरे नोट्स खरीदने पड़ेंगे, जिनकी शुल्क मात्र 1100 रुपये है। कोई ज़्यादा नहीं है, 5 विषय करवा के दूंगा, आपके 3 महीने तक लगातार पढ़ाऊँगा। यदि आप 200 महीने भी माने तो भी 3-4 महीने के इतने रुपये हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। देखिए, मैं इंडिकेट करता जाता हूँ कि आप भी साथ में पढ़ें। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल का अध्ययन पिछली कक्षा में कर चुके हैं। मैंने पहले ही बताया कि भौतिक भूगोल 11वीं में पढ़ी थी, और अब की बार पढ़ेंगे मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, स्थलाकृतियाँ आता है, वन भूमि आती है, जलवायु आती है। ये सब आपने 11वीं में पढ़े होंगे, वो जिनने नहीं पढ़ पाए वो अभी भी पढ़ सकते हैं, मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक ना। अब इसके बाद हमारे लिए भौतिक भूगोल का तो हमको जानते हैं, तो इसमें कुछ भौतिक भौतिक का लिखा है। अब अपनी बारी आई किस चीज़ की, के मानव भूगोल क्या है। तो देखिए, मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल का आप एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मानव भूगोल क्या है, तो मान लो ये है मानव, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये है मानव, ठीक। और ये है मान लो प्रकृति, ये पेड़ लगा है, ये पेड़ लगा है, ये पेड़ लगा है। तो मनुष्य जो है वो प्रकृति को प्रभावित करता है, और प्रकृति करती है मनुष्य को प्रभावित। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है, कौन कौन के बीच संबंध है बताइए आप, मानव और प्रकृति के बीच। तो उसके बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पेपर में कई लोगों पर नहीं बनता है कि मानव भूगोल क्या है। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है, लिखना तो आप बहुत पहले सीख गए थे। मानव भूगोल क्या है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको ये समझना है। देखिए, ये है मानव, है ना, ये है मानव, और ये है मान लो पेड़ पौधे, ये पेड़ लगा, एक पेड़, ये 2 पेड़, ये 3 पेड़। तो जब प्रकृति हो गई, ये हमारी क्या हो गई है, प्रकृति हो गई है, और ये हो गया है मानव। तो जो मानव है, मानव का इस प्रकृति से क्या संबंध है, इस संबंध का अध्ययन करना ही तो मानव भूगोल है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि मानव भूगोल क्या है, तो आपको कहना है कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मतलब उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आती है मानव भूगोल की परिभाषा। देखिए, ये परिभाषाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये बस याद कर लें तो आपका आधा काम ख़त्म हो गया इस पाठ से। जो मानव भूगोल की सबसे मोस्ट परिभाषा है, सबसे सरल की पहली बात कर लेते हैं। सबसे सरल परिभाषा है मानव भूगोल की ये वाली। किसकी, ये 2 परिभाषा सबसे सरल है। एक तो रेड जेल, रेड जेल कहाँ के हैं बताइए आप लोग, और रेड जेल कौन है ये भी बताइए आप लोग। देखिए, रेड जेल जो है
जो जी रेड जेल है ना जी, ये कौन है? मानव भूगोल के पिताजी हैं, जनक हैं, पापा हैं। तो रेड जेल जो हैं ये कौन है? मानव भूगोल के जनक। जनक बोले तो पिता, तो मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता हैं रेड जेल। अच्छा जी कहाँ के हैं? ये हैं भाई जर्मनी के। ये भी याद रखना, ये भी पेपर में आता है। और इनने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, वो इनकी किताब कभी भी आ जाती है। तो मानव भूगोल के पिता कौन हैं? मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता अपने कौन हैं? मानव भूगोल के पिता हैं रेड जेल। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इनकी अब परिभाषा की तरफ चलते हैं हम लोग कि इनने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है। तो आप लोग भी मेरे साथ नोट करते जाना। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कितनी सरल परिभाषा है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अगर ये कठिन लगती रही हो तो इससे अच्छी परिभाषा एक और आपके लिए देता हूँ, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये ईसी सैंपल की है। अब ईसी से जो सैंपल हैं ये रेड जेल की शिष्या हैं, इनकी शिष्या हैं। और ये अब कहाँ की हैं? कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं। अगर आप सोचे होंगे जी जर्मनी की हैं, तो ये जर्मनी की नहीं हैं, ये अमेरिका की हैं। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, याद रखना, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसको याद रखना, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ये दोनों परिभाषाएं मानव भूगोल की हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मानव भूगोल के जनक हैं रेड जेल और उनकी शिष्या हैं ईसी सैंपल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब नेचर। जैसे कोई आपका सहेली या कोई आपका मित्र हो तो आप कहते हैं ना कि उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। तो नेचर मतलब उसका गुण या स्वभाव कैसा है, इसके बारे में दिया गया है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण का मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, उसकी परंपरा क्रियाओं के अंतर्गत होता है। मतलब एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं उसके बारे में ये अध्ययन करता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अब रेड जेल की जो पुस्तक है वो हमने आपको बता दी है, उसमें भी आपको पता होगा भौतिक भूगोल के बारे में ये चीज़ें आती हैं कि इसमें जल वगैरह पढ़ाए जाते, जलवायु, पवन। अब है मानव का प्रस्तुतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखो प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण क्या कहलाता है, तुम में से कोई बता सकता है? मानवीकरण क्या कहलाता है? प्रकृति का मानवीकरण तुम में से कितने लोग जानते हैं? मैं जी जानना चाहता। प्रकृति का मानवीकरण बताइए क्या होता है ये? देखिए प्रकृति का मानवीकरण होता है जब प्रकृति मानव की जैसी हरकतें करे। जैसे मैं कह दूं कि आसमान रो रहा है तो आसमान क्या रोता है ना? तो ये वाली बात है प्रकृति का मानवीकरण। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए कि होता क्या है। देखिए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें है, देखिए क्या लिखा है, मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न। देखिए इसमें सीधा सीधा है कि पुराने ज़माने में पूर्ण रूप से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, तो ये कहलाता है प्रकृति का प्रस्तुतिकरण। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और इससे प्रकृति को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब ये सोच उत्पन्न हो रही है कि हम प्रकृति का भी विकास करें और अपना भी विकास करें। तो ये है प्रकृति का मानवीकरण। अब इसके आगे हमारा है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं है। वही बताया गया कि इसमें मतलब उदाहरण टाइप की है कि वहाँ के जंगल में ये हो गया, यहाँ ये हो गया। अब देखिए जी
ये आपके लिए मोस्ट टॉपिक है, इसको पढ़िए अब क्या लिखा है। इसमें लिखा है सॉरी, जी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हमने निकाली, इसको आपको पढ़ना है। अब इसमें लिखा है भूगोल बेटा ग्रिफिथ टेलर, इस नाम को याद रखना। इन्होंने निश्चयवाद की संकल्पना दी। ग्रिफिथ टेलर ने कौन संकल्पना दी? निश्चयवाद की। और ये जो स्लोगन इनने दिया, ये भी इनका था, ये भी याद रखो। रुको और जाओ निश्चयवाद का नारा है और प्रमुख नाम है। तो ये आपके तीन में से एक चीज़ कोई आ जाएगी, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर, फिर निश्चयवाद, फिर रुको और जाओ। तो रुको और जाओ किसने कहा? ग्रिफिथ टेलर ने कहा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। जो इनकी विचारधारा है वो यह बताती है कि हम प्रकृति का नुकसान भी न करें और विकास भी करें। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लें, और ये पेपर में आने वाली चीज़ें होती हैं। हालांकि इस बार तो कोविड-19 के कारण सिलेबस छोटा हो गया, उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या नहीं आना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इसमें अभी अब है समय, ये कुछ नहीं है। इसके बाद मानव भूगोल, ये भी कुछ नहीं है। मानव भूगोल के क्षेत्र, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आएगा और ये आपको समझना है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो आपको एक बार में आ भी जाएगा। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो आपको बताना है कि कौन कौन से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। देखिए मानव भूगोल के बहुत सारे विषय क्षेत्र हैं और उस विषय क्षेत्र में फिर उपक्षेत्र भी हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जी हैं, देखिए जी आपको याद कर लेना है अभी से, क्योंकि ये आ जाता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, तो उनमें आप क्या क्या नाम लिखेंगे ये आपको आना चाहिए। आप लिखेंगे उनमें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है जो मैं टिक लगा रहा हूँ, व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनको याद कर लिए सरल सरल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ठीक है, और निर्वाचन भूगोल, इतने काफ़ी हैं आपके लिए। और फिर आदि लिख लेना। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो उसका वीडियो मैं इसके आगे बनाऊंगा। देखिए मैं आपका पूरा कोर्स कवर करवा रहा हूँ आर्ट का, और ना केवल कक्षा 11वीं का बल्कि कक्षा 12वीं का। आर्ट में आपका जो भी विषय है आप मेरे इस नंबर पर लिख दीजिए, मैं उसके एक दिन वीडियो बनाऊंगा और दूसरे दिन आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। और यदि आपको नोट्स की ज़रूरत है मेरे बनाए, तो आपको फिर 1100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको सभी विषय के नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।